ऋग्वेद में स्तूप का वर्णन है। स्तूप में बुद्ध के वास का भी वर्णन है। बताइए कौन सा पुराना है, बुद्ध या वेद? यह तो बहुत बताया जाता है कि ऋग्वेद में गंगा 1 बार और यमुना का 3 बार वर्णन है, मगर यह बहुत कम बताया जाता है कि ऋग्वेद में स्तूप का वर्णन 2 बार है। पहले जो दिखाई पड़ रहा है वह मोहेंजोदड़ो का स्नानगार है और दूर वाला स्तूप है। दोनों जुड़वा है, एक ही निर्माण सामग्री, एक ही ईंट और एक ही तल पर। आप बताइए कि स्नानगार यदि हड़प्पा युगीन है तो स्तूप क्यों नहीं? दोनों फोटोग्राफ एक ही स्थल के हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता ने 6 तिलियों वाले धम्मचक्र का इस्तेमाल लिपि में किया था। गौतम बुद्ध ने 8 तिलियों वाले धम्मचक्र का इस्तेमाल शिक्षा में किया था। चित्र 2। सम्राट अशोक ने 24 तिलियों वाले धम्मचक्र का इस्तेमाल शासन में किया था। चित्र 3। ऐसे ही धम्मचक्र का कदम सिंधु घाटी सभ्यता से मौर्य काल तक बढ़ते गया। पाली का एक शब्द है ककुद। कक्कू अर्थात शिखर, ककु संध, बुद्ध इसी से संबंधित है। ककुद के 3 रूप हैं, ककुद, ककुब और ककुद। ककुब के 3 अर्थ प्रमुख है, शीर्ष, राज चिन्ह और वृषभ का कुबड़। विशेषण के अर्थ में यह उत्तम पुरुष का योदक है, अध्यात्म के क्षेत्र में भी और सत्ता के क्षेत्र में भी। सिंधु घाटी सभ्यता में सेलखड़ी पत्थर की बनी जिस प्रतिनिधि पुरुष की मूर्ति को इतिहासकारों ने पुरोहित, नरेश या कोई शक्ति केंद्रित पुरुष की मूर्ति बताई है, उसके मस्तक पर गोल अलंकरण है, वह कपूद है। कई सील चित्रों पर कुबड़दार वृषभ का अंकन है और इनके बारे में इतिहासकारों की राय है कि उनकी पूजा होती होगी। उनकी पीठ के शीर्ष भाग पर ककुद है। गौतम बुद्ध के मस्तक पर जो उठी हुई गोलाई है, यदि आप उसे टीका या मांसपिंड समझते हैं तो यह गलत फहमी है। बौद्ध मत में इसे ककुद कहा जाता है। ककुद की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता को बौद्ध सभ्यता से जोड़ती है। मगहर में मरने पर जीव नरक को जाएगा, इसलिए कि मगहर बौद्ध क्षेत्र था। कबीर ने इस मिथ को तोड़ा। हर दृष्टि कबीर नहीं होती।